Hello and good morning, everybody. I am your teacher, mentor, मनोज सर। आइए आपको एक बेसिक कैलकुलस का फंडामेंटल कंसेप्ट बताते हैं। जैसे आप डिफरेंशिएशन में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि y इक्वल टू एक्स तो लिखते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन 1, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू 1। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 से dx में मल्टीप्लाई होगा तो dx हो जाएगा। देन आपको मिला y का डिफरेंशिएशन dy और x का डिफरेंशिएशन dx। अब इससे छोटा कुछ भी नहीं हो सकता है। ये बेसिक है आपका, ये आपका क्या है, बेसिक। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। आपका पूरा कैलकुलस इसी पे बैठा हुआ है। आप यदि इस चीज़ों को नहीं समझते हैं तो आप फिर रट्टा लगा लगा के मर जाएंगे, कुछ नहीं होगा। आप इतना ही याद रखिए कि y का डिफरेंशिएशन dy और x का डिफरेंशिएशन dx। इसी कंसेप्ट का हम लोग यूज यहाँ करते। एक्शन का जब फॉर्मूला पढ़ाते हैं टीचर तो आपको समझा नहीं पाते हो क्या रहा है। देखिए इंटीग्रेशन में क्या होता है, बड़े ऑब्जेक्ट का इंटीग्रेशन dx का हो रहा है, तो dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x। तो यहाँ भी क्या मतलब, कहने का मतलब यहाँ x का पावर n है और ये इंटीग्रेट होगा तो x का पावर 1 और दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा और x का पावर n प्लस 1। बेस से में तो क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा। ये बेसिक कंसेप्ट है। कभी भी बड़े फंक्शन पर इंटीग्रेशन वर्क नहीं करता। इंटीग्रेशन छोटे चीज़ों के लिए बना, छोटा चीज़ को बड़ा करना है तो इंटीग्रेशन, और बड़ा चीज़ को छोटा करना है तो डिफरेंशिएशन। अब आइए यहाँ हम लोग देखते हैं। तो तब आप यही समझिए कि इसका इंटीग्रेशन होकर dx का इंटीग्रेशन x हो गया तो ये पावर क्या हो जाएगा 1 और इसके साथ मिलेगा, इसीलिए फॉर्मूला होता है। एक पहला आराम से समझिए। दूसरी चीज अब उल्टा थोड़ा समझिए। आपको समझा भी रहे हैं कि x का डिफरेंशिएशन dx है, तो यहाँ भी इस x का डिफरेंशिएशन dx है। तो जब भी किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन उसके बगल में हो और वो क्या हो, मल्टीप्लाई के फॉर्म में गुना हो जाए, तो उस फंक्शन का एक पावर बढ़ेगा। जैसे देखिए x का डिफरेंशिएशन dx है, तो x का डिफरेंशिएशन dx तो इसका एक पावर बढ़ा n है, तो n प्लस 1 बाई n प्लस 1। ये फंडामेंटल है। अब आपको बार बार यही समझा रहे हैं कि x का डिफरेंशिएशन dx। अब जरा यहाँ आइए, tan इनवर्स पर यही आपको हम पढ़ा रहे हैं। dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का आप याद करते होंगे tan इनवर्स x होता है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर में हो और वो फंक्शन स्क्वायर में हो तो क्या हो जाएगा आपका, आराम से समझिए, उसमें tan इनवर्स लग जाएगा। बहुत आसान और बेसिक सा चीज है। ये आप समझते हैं तो समझिए आपका बहुत सारा काम हो जाएगा। इसको रिमूव करते हैं, ये तो हम समझा दिए। अब जरा यहाँ आइए, आपको बार बार हम क्या समझाना चाह रहे हैं। व्हाइट बोर्ड में हालांकि अपना भी एक इसका अपना मजा है, वो कलर वाले का अपना मजा है। हमको तो भैया इसी पे मजा आता है, सब पे यूज करके देखा। उसमें आप ऑपरेट करते रहिए, चलाते रहिए। ये वो बैक और फ्रंट होता है, बाकी कोई फायदा नहीं। यहाँ आइए, इस x का डिफरेंशिएशन यहाँ dx है। बार बार बता रहे हैं ना, x का डिफरेंशिएशन dx, और ये क्या है, स्क्वायर फॉर्म में यहाँ दिख रहे हैं। तो इसका आंसर tan इनवर्स, और ये जो यहाँ फंक्शन है उसमें वो लग जाएगा tan इनवर्स में। अब सपोज कीजिए ना, आपको एक क्वेश्चन दिखा रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है cos x dx 1 बाई साइन x का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या हुआ आपका, इस साइन का ये डिफरेंशिएशन cos x dx और ये स्क्वायर में है। बार बार क्या बता रहे हैं, ये स्क्वायर में होना चाहिए और डिफरेंशिएशन यहाँ, तो उस फंक्शन में tan इनवर्स लग जाएगा। यानी कि कहने का मतलब इसका आंसर हो जाएगा tan इनवर्स साइन x प्लस सी। आपको बार बार यही समझा रहे हैं कि किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर में हो और ये स्क्वायर में हो तो tan इनवर्स लग जाएगा। ऐसा याद कीजिए, ना कि बस रट्टा लगाइए। ये आपको अब यहाँ देखिए ना, आपको थोड़ा सा टफ क्वेश्चन इसमें दिखाते हैं। यहाँ आइए, 1 बाई 1 प्लस लॉग एक्स इसका होल स्क्वायर। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स
तो 1 तो यहाँ ऑलरेडी है, तो इसको ऐसे कर देते हैं और बाहर में लगा देते हैं dx। अब देखिए log x का होल स्क्वायर में है और इसका डिफ्रेंसिएशन 1/x dx ऑलरेडी है, तो क्या हो जाएगा log में उल्टा लिख दिए, tan इनवर्स में log x आपका मिल जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ बातें हो रही है बेटा कॉन्सेप्ट की, आप कॉन्सेप्ट को समझते हैं या नहीं। यदि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है देन आपको कोई दिक्कत नहीं है। सारा झालमेल जो है आपका आईआईटी के लिए कॉन्सेप्ट का ही बाजार है। कॉन्सेप्ट को आप समझते हैं तो चीज़ें बहुत आसान है, और कॉन्सेप्ट नहीं समझते हैं तो आपका पढ़ना बेकार है, फिर आप रट्टा लगा कर मर जाइएगा, आपका कुछ भी क्लियर नहीं है। आपकी मंजिल आईआईटी एडवांस है तो कॉन्सेप्ट पकड़ के पढ़िए, कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाई पढ़िए। देखिए आपको जो पढ़ा रहे वो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे या याद करवा रहे हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स में याद करना असंभव है, नामुमकिन है, मुश्किल है, तो इन चीज़ों के आप चक्कर में न पड़ें। अब आपको एक क्वेश्चन दिखा रहे हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन दिखा रहे हैं, आइए। क्वेश्चन है TMH के बुक का है, मैग्रो-हिल्स के बुक का है। dx/1 + 3 sin स्क्वायर x। अब इसको बनाना है, कैसे बनाएंगे? कुछ नहीं करना है, आप डिनोमिनेटर और नोमिनेटर हर एक जगह क्या कीजिएगा, साइन स्क्वायर से डिवाइड कीजिए। क्वेश्चन थोड़ा यूनिक और सिंपल बनाइए, जो देखने में छोटे लगे, कहावत है ना, देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर, जो देखने में छोटा हो, मामूली हो, मगर आपका नींद उड़ा दे, वैसा क्वेश्चन। आप नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह साइन स्क्वायर से डिवाइड कीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 1/sin स्क्वायर, 1/ यहाँ भी हो जाएगा साइन स्क्वायर, और यहाँ 3 sin स्क्वायर x/sin स्क्वायर। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर हर एक जगह हमने क्या किया है, आपको साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। यहाँ dx है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 1/sin स्क्वायर क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर। यहाँ बच रहा है 3 और 1/sin स्क्वायर हो जाएगा cosec स्क्वायर x, और यहाँ हो जाएगा dx। क्या किया हमने, ये क्वेश्चन है आपका, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर यानी कि अंश और हर एक जगह हमने साइन स्क्वायर से डिवाइड किया। यहाँ भी dx/1 किया, 1/sin स्क्वायर, यहाँ 1 है तो इसके नीचे साइन स्क्वायर, 3 sin स्क्वायर है तो यहाँ भी साइन स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया। यहाँ बच गया 1/sin स्क्वायर cosec स्क्वायर, यहाँ 3 बच गया 1/sin स्क्वायर cosec स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब यहाँ से देखिए, हम यहाँ से ऊंची उड़ान उड़ेंगे हम, और क्वेश्चन को काफी आसान कर देंगे। इस स्टेप के बाद आप क्या कीजिएगा, cosec स्क्वायर dx, इस cosec स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 1 + cot स्क्वायर। ओके, और आपका स्टेप अब ऐसा आ जाएगा, cosec स्क्वायर x dx, 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4 cot x स्क्वायर। अब यहाँ से क्वेश्चन, यदि आपका कंसेप्ट बहुत दुरुस्त है तो ये क्वेश्चन एक लाइन का है, और कंसेप्ट आपका हिला हुआ है, बिल्कुल गड़बड़ है, तो आप यहाँ से आप पढ़ जाएंगे किसके चक्कर में, सब्स्टिट्यूशन, जिसकी ज़रूरत नहीं है। तैयारी कर रहे हैं आईआईटी का और डायरेक्ट आप नहीं जानते हैं तो आपको बहुत परेशानी हो जाएगी। आप डायरेक्ट पे आइए और बेसिक कंसेप्ट को ठीक कीजिए, जो मेरा तरीका है। जो पिछला वीडियो आप देखे होंगे डायरेक्ट वाला, तो आपको पता चल जाएगा। क्या आ गया आपका, यहाँ आ गया cosec स्क्वायर dx 4 + cot स्क्वायर। अब थोड़ा इसको रिमूव करके आराम से लिखते हैं, और आपको समझाना है कि हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं। यहाँ इसको लिख देते हैं,
कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स 4 प्लस कॉट स्क्वायर। अब थोड़ा नीचे वाला रिमूव करें और आपको समझाएं ताकि आपको मामला समझ में आए। तो आइए इसको करते हैं रिमूव और बेसिक कंसेप्ट और डायरेक्ट इंटीग्रेशन पर आते हैं। आपको अभी समझाया है, क्या समझाया है कि dx अपॉन 1/x स्क्वायर का होता है tan इनवर्स x। क्यों? क्योंकि इस x का डिफरेंशिएशन dx और a स्क्वायर में है। सेम वही आपको यहाँ आ चुका है, कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन कॉट स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉसेक स्क्वायर। तो एक माइनस बाहर और एक भीतर लगाइए, क्या हो जाएगा? ये बैलेंस हो गया, ये यहाँ और ये यहाँ। अब इसका ये डिफरेंशिएशन हो गया। अब क्या हो जाएगा? इसका ये डिफरेंशिएशन हो गया तो कुछ समझ में आ रहा है? dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x होता है, यानी कि इसका यहाँ डिफरेंशिएशन ये स्क्वायर में है तो tan इनवर्स में ये लग जाएगा x। तो उसी तरह इसका ये डिफरेंशिएशन है। अब देखिए tan इनवर्स और एक 2 भी साथ में आ गया तो वो 2 कुछ नहीं करेगा, क्या होता है 1/a। तो ये 4 को क्या लिखेंगे? 2 स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 1/a होता है ना, a का वैल्यू 2 है तो 1/2 tan इनवर्स। और भैया ये आपको शुरू से समझा रहे हैं कि ये क्या है, स्क्वायर में है और इसका ये डिफरेंशिएशन है। तो इसमें आपको क्या लग जाएगा? tan इनवर्स लग गया। अब इसको क्या करना है? चिपका देना है। चिपका दीजिए इसको। क्या होता है tan इनवर्स x बाई a? तो क्या हो जाएगा? cot x बाई 2 प्लस c। आप इसको डायरेक्ट बना सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ा समस्या नहीं है। आपको जब समझ में नहीं आता है तो आप आसान चीज को मुश्किल बनाकर अपने लिए समस्या बनाते हैं। क्वेश्चन काफी आसान और शानदार है। ये टीएमएस से मैंने खोज के निकाला है ताकि आपको एक फार्मूला आराम से समझाया जा सके। क्या इसका ये डिफरेंशिएशन ये स्क्वायर में है तो इसमें लग गया tan इनवर्स और उसी तरह इस कॉट का यहाँ डिफरेंशिएशन है और ये स्क्वायर में है तो क्या हो जाएगा? 1/a होता है फार्मूला, याद रखिएगा आप। ऐसे आप याद किए होइएगा। एक और देख लीजिए, dx बाई a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या पढ़ते हैं? 1/a tan इनवर्स x बाई a। वही कंसेप्ट है यहाँ। 1/a, a का वैल्यू 2 है तो 1/2 tan इनवर्स कॉट बाई 2। ये x है और ये a है और ये इस तरह से आपका डायरेक्ट बनेगा। इसमें आपको सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं है। आप एडवांस की तैयारी कर रहे हैं और सब्स्टिट्यूशन का यूज और हर एक जगह पार्शियल फ्रैक्शन टाइम किलिंग है और कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन छोटा है, यदि इसको बनाया जाए तो काफ़ी आपको समझाने के लिए मैंने इस क्वेश्चन को लंबा किया है। अदरवाइज ये क्वेश्चन जो है काफ़ी आसान है, काफ़ी छोटा है। अब आइए एक और क्वेश्चन आपको दिखाते हैं जो कि सेम इसी का भाई है। इसको भी यही कहेंगे कि देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। इसमें भी आपको सब्स्टिट्यूशन का यूज नहीं करना है, इसी का भाई है। वो क्वेश्चन है dx बाई 1 प्लस थ्री कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसमें आप क्या करेंगे? हर एक जगह इसको tan में मंगाना है। tan कैसे आएगा? अब दिमाग लगाइए। tan मंगाने के लिए आप क्या करेंगे? इस फंक्शन को tan कैसे आएगा? ट्रिगोनोमेट्री बहुत बेस्ट है तो काफ़ी आसान है, अदरवाइज आपको परेशानी बढ़ेगी। आप क्या करेंगे? हर एक जगह डिवाइड कर देंगे कॉस स्क्वायर से। यहाँ भी कॉस स्क्वायर,
नीचे भी आइए, 1/cos², 3/cos²/cos², ये और ये कैंसिल हो जाएगा। बच क्या रहा है, 1/cos² हो जाएगा sec², यानी कि sec² dx। थोड़ा मेरे x पर आप ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा परेशान मत होइएगा। यहाँ बचा 3 और 1/cos² हो जाएगा sec², SEC। यहाँ तक क्लियर है। हमने क्या किया, हर एक जगह cos² से डिवाइड कर दिया। अब काम काफी आसान हो गया। इस sec² को आप चेंज कर दीजिए। sec² को क्या लिखेंगे, sec² x dx 3 है, और इस sec² को लिखेंगे 1 + tan²। और आपका एक नया शानदार क्वेश्चन जो बनने वाला है वो तैयार हो जाएगा। sec² x dx 3 और 1 मिलकर 4 हो जाएगा tan²। यहाँ से आपका जो tan इनवर्स का फॉर्मेट हमने बताया था वो फॉर्मेट आपके सामने आ गया। हाय बच्चों, हम एक नया क्लास ऑनलाइन आपको पढ़ाने जा रहे हैं, जो क्लास 23 नवंबर के आसपास से होगा। जो बच्चे क्लास 12 में हैं, जो अभी IIT का एग्जाम देंगे, उनके लिए है ये। क्लास 12 के लिए है ये क्लास 12, और मेंस का जो एग्जाम देंगे उनके लिए हमने शुरू किया है। आपका क्लास शुरू हो जाएगा लगभग, आप मानकर चलिए 23 नवंबर के बाद। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम मेरा बाकी है, उस काम खत्म होने के बाद इस क्लास के फायदे भी हैं। जो 11th में अभी हैं उनका 20 जनवरी 2024 से क्लास शुरू कर देंगे। इस क्लास में जो हमारे शामिल होंगे उनको कुछ इनाम वगैरह भी हमने रखा है। आप हमारे यहाँ पढ़ेंगे तो आपको इनाम भी मिल सकता है। जैसे CBSE से आप हैं, यदि 100% आपका स्कोर है तो आपको ₹10,000 हम इनाम देंगे। IIT मेंस आप निकालते हैं और आपका रैंक 25,000 से नीचे, तो अभी आपको ₹10,000 हम इनाम दे देंगे, ठीक है। और सबसे ऊपर IIT एडवांस आप निकालते हैं तो आपको हम 50,000 इनाम देंगे। आप कंडीशन समझिए, ये नहीं कि कहीं और पढ़ते हैं और मेरे यहाँ आ गए और बोले कि सर हम तो आपके क्लास किए, तो ऐसा नहीं है। आपका एवरीडे का हम आपका चेक करेंगे, हमने क्या पढ़ाया, कॉपी से कॉपी टैली तो हो ही जाएगा। और आपके लिए फ्री है ये, आपको तो कुछ देना नहीं है, पैसा और टाइम तो हम दे रहे हैं। तो यदि CBSE में है 100% बोर्ड में, ये किसका स्कोर है, ये बोर्ड का है, ये बोर्ड का स्कोर है, तो आपको मिलेगा ये ₹10,000। और IIT एडवांस आप निकालते हैं तो ₹50,000। IIT मेंस निकालते हैं, आपका रैंक 25,000 से नीचे, 25,000 से नीचे है तो भी 10,000। अब ये सब कुछ हो गया। बिहार बोर्ड वाले बोल रहे होंगे कि सर मेरे बारे में तो कुछ बोल ही नहीं रहे, तो आप लोग के लिए भी ऑफर है, आप लोग के लिए भी ऑफर है। जो बिहार बोर्ड से, कारण कि एग्जाम तो बहुत ढीला ढाला लीचा, मतलब कि एकदम बेकार होता है, फिर भी यदि बिहार बोर्ड से हैं और 100% स्कोर करते हैं बिहार बोर्ड वाले, तो आपको 5,000 इनाम। CBSE और बिहार बोर्ड में यही अंतर है जो जमीन और आसमान का है। आपसे बिहार बोर्ड वाले जमीन है तो CBSE वाले आसमान है। क्वेश्चन और लेवल में बहुत फर्क है, इसीलिए आपको 5,000 है। CBSE का एग्जाम थोड़ा अपग्रेड और एडवांस है, इसीलिए उनका 10,000 है। बाकी इसको बुरा ना मानेंगे। 100% स्कोर कीजिए और आप 5,000, और 98, 99 लाने वाले को भी 2,000 दिया जाएगा। वो भी निराश नहीं हो। यदि आपका स्कोर इतना होता है तो आप लोग को भी 2,000 रुपया मिलेगा। ये मार्क्स है 98 और 99, याद रखिएगा। कंडीशन है कि आप मेरे स्टूडेंट होना चाहिए, ये नहीं कि आप कहीं और पढ़े
और बोल दिए कि नहीं सर हम तो आपके यहाँ पढ़े थे, तो आपका अटेंडेंस तो हम चेक कर लेंगे, कॉपी देख लेंगे, टाइमिंग पता चल जाएगा, गूगल सब बताता है कि कौन आपसे कितना देर जुड़ा रहा, किस समय जुड़ा रहा। आपका जीमेल इनरोल होगा, आपका जीमेल क्लास करते रहिएगा, हर पीरियड में आपको क्या लिखना है हाय, तो पता चल ही जाएगा। और बाकी आपको तो हम दे रहे हैं, आपसे ले नहीं रहे, आपको ज्ञान दे रहे हैं, आपको पैसा दे रहे हैं, आपसे हम कुछ ले नहीं रहे हैं। अपना टाइम, अपना पैसा, अपना नॉलेज आपको शेयर कर रहे हैं। आपको करना है क्या है, बस जुड़ जाना है। और यदि ये जिनको नहीं पता उनको बताइए कि सर क्या कर रहे हैं, जितने आपके दोस्त हैं उन सबको बताइए, मेरा प्लान बताइए। और बस सर जो समझ में आए, जो पढ़ाए हैं, जो समझ में आए या जो ना समझ में आए उस पर भी कमेंट कीजिए, लिखिए, अपने दोस्तों को बताइए। अभी ये जो बता रहे हैं बेसिक कंसेप्ट, ये जो हम जो तरीका अपनाए हैं विदाउट सब्स्टिट्यूशन, मेरा सारा डायरेक्ट इंटीग्रेशन का चल रहा है, नो सब्स्टिट्यूशन, नो पार्शियल फ्रैक्शन, अभी मेरा वही चल ही रहा है। नो सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन, नो पार्शियल फ्रैक्शन। मतलब है कि टीचर आपको बताते होंगे इस क्वेश्चन में करो ही करो, मगर नहीं, हमको नहीं करना है। हम सीधे क्या पढ़ा रहे हैं, डायरेक्ट इंटीग्रेशन, डायरेक्ट इंटीग्रेशन विदाउट यूजिंग ऑफ दिस सब्स्टिट्यूशन और पार्शियल फ्रैक्शन का यूज नहीं करना, डायरेक्ट इंटीग्रेशन। हम एक ही इंटीग्रेशन का मजबूरी में यूज करते हैं, वो है बाय पार्ट। मजबूरी है उसका, जो उसका क्वेश्चन आएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट, वो दूसरा प्रोसेस नहीं बनेगा, कारण कि उसमें फंक्शन अलग अलग होता है। वहाँ आइलेट का यूज करना पड़ता है, अभी उसका कोई तरीका हम खोजे, हम मिला नहीं है। जिस दिन वो भी मिल जाएगा उसका भी यूज करना छोड़ देंगे। हम अभी फिलहाल जितना क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं कहीं भी सब्स्टिट्यूशन और पार्शियल फ्रैक्शन का यूज नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट बता रहे हैं। तो यदि आपको डायरेक्ट सीखना है, मेंस का एग्जाम में एडवांस का निकालना हो, टाइम बचाना हो, टाइम सेव करना हो, तब आप हमसे जुड़िए और बेहतर किताब पढ़िए और कम पढ़िए और सॉलिड और बढ़िया चीज़ पढ़िए। ये नहीं कि कुछ भी उठाया कहीं भी। जैसे हम जो भी बुक आपको क्वेश्चन पढ़ाते हैं इन किताबों से पढ़ाते हैं। मेरे पास ऐसे ऐसे बहुत सारे किताब है या मॉड्यूल्स है एलन रेजोनेंस का, उन चीज़ों में जो सही चीज़ है उन्हीं के बारे में बताया गया है, ज़्यादा चीज़ें नहीं बताई गई है। हम जो भी पढ़ाते हैं बिल्कुल ठोका हुआ, फालतू चीज़ पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम किल करने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसीलिए अभी डायरेक्ट का यूज कर रहे हैं। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मेरा राय है, यदि आपको लगता है कि, और दूसरा चीज, यदि सब कुछ सही रहा तो जो बच्चे 10th में हैं, समय मिला तो उनके लिए भी कोर्स चालू कर देंगे हिंदी में, जो बिहार बोर्ड और सीबीएसई, ये दोनों के लिए क्लास 10th का क्रैश कोर्स टाइप का कर देंगे। समझ रहे हैं ना, क्रैश कोर्स टाइप का 20-25 दिन का एग्जाम है आपका, उससे पहले कर देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। आपका टाइम अभी सोचे नहीं है, ऑनलाइन में आपको भी फ्री पढ़ाया जाएगा, आपसे भी पैसे नहीं लिए जाएंगे। जो बच्चे सीबीएसई में क्लास 10th में हैं, मान के चलिए 1 महीना उनको भी हम पढ़ाएंगे, 1 महीना पढ़ाएंगे, आपसे भी कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, याद रखिए। और उम्मीद कीजिए कि 90% स्कोर प्लस होगा। जो कहीं नहीं भी पढ़े होंगे, थोड़ा बेस ठीक ठाक होगा, तो अपने हिसाब से उनके लिए हम अलग तरीका निकालेंगे। आपको आपका क्लास ड्यूरेशन 3 घंटा का पढ़ाएंगे, जो 1 महीना पढ़ाएंगे वो 3 घंटा का पढ़ाएंगे। उसमें आपका जो भी सैम्पल पेपर है, जो बोर्ड का सैम्पल पेपर है अरिहंत का या जो भी पब्लिकेशन का है, वो आपका 8-10 सैम्पल है वो बनवा देंगे और अपने तरफ से सैम्पल दे देंगे, ताकि आपका स्कोर 95 प्लस। हाँ, सीबीएसई से भी जो बच्चे मेरा क्लास अटेंड करेंगे उनके लिए भी इनाम है। जो मेरा क्लास किया हो, जो मेरा स्टूडेंट है, उसको भी 5000 इनाम दे देंगे। यदि क्लास 10th तो अब आसान होगी, यदि आप 100% स्कोर करते हैं और सीबीएसई के हैं, सीबीएसई क्लास 10th के हैं, तो आपको ₹5000 आपको भी हम इनाम दे देंगे। 1 महीना आपको भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे
और 100% लाइए और इनाम पाइए 5000। जो भी आपके दोस्त होंगे, फ्रेंड होंगे, उनको वीडियो मेरा दिखाइए, बताइए कि हम लोग के लिए भी सर इनाम का घोषणा किया है। वीडियो काफ़ी लंबा ना हो। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़िए, अपने भाई बहन को बताइए, अपने सीनियर्स, अपने जूनियर्स। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।